नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकाग्र स्टडी के इस आपके परिवार में। प्यारे दोस्तों, अपन लोगों ने पहली क्लास में संख्याओं और डिजिट्स के बारे में बेसिक जानकारी ली थी और लास्ट में हमने देखा था मेरे दोस्तों कि नंबर्स को हमने कैटेगराइज किया था कि वास्तविकता में नंबर कितने टाइप के होते हैं मेरे दोस्तों। 3 टाइप के, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब मेरे दोस्तों वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और सम्मिश्र संख्याएं। तो मेरे दोस्तों ये जो सम्मिश्र संख्याएं बनती हैं वो किन के कॉम्बिनेशन से बनती हैं? आपके रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के मिक्सअप से जो संख्या बनती है मेरे दोस्तों वो बनती है कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर हमने सब कैटेगराइज किया था रियल नंबर को, ये भी 2 प्रकार के, रेशनल और इरेशनल। फिर इसको किया तो इसमें रेशनल में यहाँ भी 2 कंडीशन थी, एक तो नॉन इंटीजर और एक इंटीजर। फिर इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया, एक तो नेगेटिव, एक होल नंबर, दूसरा 0 और नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। तो मेरे दोस्तों अभी हम लोगों ने इनको कैटेगराइज किया था यहां से ऊपर से नीचे की साइड। अब मेरे दोस्तों हम इनका अध्ययन करेंगे कहां से? रिवर्स में। पहले नेचुरल नंबर को लेंगे, फिर होल नंबर को लेंगे, फिर इंटीजर्स को लेंगे, फिर रेशनल को लेंगे। रेशनल के बाद मेरे दोस्तों इरेशनल को लेंगे, फिर अपन लेंगे रियल नंबर को, फिर इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को भी अपन लेंगे। यानी टोटल हम लगभग 12-15 प्रकार की यहाँ पर संख्या पढ़ने वाले हैं। इनके अलावा भी और प्रकार है मेरे दोस्तों संख्याओं का, पर जो मेन है ना मेरे दोस्तों वो ये हैं और बाकी की संख्या इनसे ही बनी है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो मेरे जिन दोस्तों ने भाई पहली क्लास नहीं देखी थी तो वो पहली क्लास जरूर से देख ले, बड़ी शानदार क्लास है मेरे दोस्तों। और इतना मैं गारंटी से कहूँगा कि आपने किसी भी चैनल पे ये जो नंबर सिस्टम है पढ़ा है, पर इतना अच्छे से और इतना बेसिक से कभी नहीं पढ़ा होगा। तो मेरे दोस्तों आप अपना जो प्लेलिस्ट है चैनल पे, प्लेलिस्ट में क्लास वाइज सारी क्लासेज बनी जो आपके मैंने ऐड कर रखी है, तो वहाँ से क्लासेस देख लें। एक एक क्लास बिल्कुल बेसिक से जो हाई लेवल बनता है मेरे दोस्तों वहाँ तक अपन लोग लेके चलेंगे। तो मेरे दोस्त जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो इतना तो मैं कहूँगा मेरे दोस्तों कि इन क्लासेज को अपने उन दोस्तों तक जरूर से शेयर करना जिनको मैथ्स टफ लगती है। जिनको मैथ्स टफ लगती है तो उनको बिल्कुल बेसिक से इजी वे में मैथ्स अब से समझ में आने लगेगी, तो आपके ऐसे दोस्तों का भी कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अपन आगे चलते हैं इनमें नंबर सिस्टम में, और मैं स्टार्ट करता हूं आपके प्राकृतिक संख्याओं से। तो मेरे दोस्तों संख्याओं के प्रकार में अपन पढ़ रहे हैं संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ नंबर्स, टाइप ऑफ नंबर्स। और मेरे दोस्तों पहला इसमें आता है सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी बोले तो नेचुरल नंबर। मेरे दोस्तों बात आती है नेचुरल नंबर के डेफिनेशन की और इनके रिप्रेजेंट किस सिंबल से करते हैं। तो मेरे दोस्तों इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है? तो इनको डिनोट किया जाता है मेरे दोस्तों कैपिटल एन से। भाई इंग्लिश में अपन प्राकृतिक संख्याओं को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो यहां से अपन ने कैपिटल एन लिया और इसकी अपन ने क्या किया, इसको किससे डिनोट कर दिया, किससे रिप्रेजेंट कर दिया? कैपिटल एन से। अब मेरे दोस्तों अपन बात करते हैं इसकी परिभाषा की, यानी इसकी डेफिनेशन की। तो मेरे दोस्तों इसकी परिभाषा पाइनोस ने दी थी, एक साइंटिस्ट थे पाइनोस, उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी और उन्होंने क्या बताया मेरे दोस्तों कि वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं को गिना जाता है। वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं को गिना जाता है। और गिनती कहां से शुरू होती है मेरे दोस्तों? वस्तुओं को गिनना कहां से प्रारंभ करते हैं हम? 1 से। यानी दूसरी डेफिनेशन इसकी एक और होती है मेरे दोस्तों
कि जहां से अपनी गिनती प्रारंभ होते हैं ना मेरे दोस्तों, उनको अपन बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। अब आप जानते हो गिनती कहां से प्रारंभ होती है मेरे दोस्तों? गिनती प्रारंभ होती है आपके 1 से, यानी उदाहरण क्या लिख सकते हो मेरे दोस्तों? 1 2 3 4 और डैश 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 ऐसे आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो ये जो 3 डैश 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 है, इसका मतलब होता है कि ये असीमित रूप से चलती रहेगी, असीमित रूप से जहां तक भी हम इनका अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वहां तक हम लेंगे। तो ये सब क्या होंगे मेरे दोस्तों? आपके प्राकृत संख्या हो जाएगी, प्राकृत संख्या हो जाएगी, यानी 1 2 3 4 5 5,000 50,000 50 लाख 50 करोड़ 50 अरब, उसके भी आगे कोई संख्या हो। तो जहां तक भी हम असीमित रूप से सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, वो सब आपके क्या हो जाएगी? प्राकृतिक संख्या है। मेरे कुछ दोस्त, कुछ जो साथी टीचर होते हैं ना, ऐसे लास्ट में इनफाइनाइट लगाते हैं, तो मेरे दोस्तों वो रॉन्ग है। प्राकृत संख्याओं में इनफाइनाइट नहीं आता, प्राकृत संख्या में इनफाइनाइट नहीं आता, क्योंकि ये जो इनफाइनाइट है ना मेरे दोस्तों, इस इनफाइनाइट को हम डिफाइन नहीं कर सकते। और जबकि प्राकृत संख्याओं का नेचुरल नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं। ये ऐसी संख्या है जिसको ना हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ना डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसी कोई संख्या नहीं आती प्राकृत संख्याओं में, उनका कॉन्सेप्ट वो रॉन्ग कॉन्सेप्ट देते हैं। इसमें प्राकृत संख्या नहीं आती मेरे दोस्तों। और तुम फिर भी वहां पर इंग्लिश का वर्ड इनफाइनाइट यूज करते हैं, तो उस इनफाइनाइट का दोस्तों मेरे दोस्तों, वहां पर इनफाइनाइट का मतलब अनंत नहीं होता, वहां पर इनफाइनाइट का मतलब होता है असीमित रूप से। क्या होता है? असीमित रूप से। असीमित का मतलब जहां तक भी हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, वो सब किस में आ जाएगा? प्राकृतिक संख्याओं में। तो मेरे दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं की जो डेफिनेशन हो गई, पाइनोस ने इसकी डेफिनेशन दी थी, इनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डिनोट करते हैं एन से। क्या दी थी? वे संख्या जिनसे वस्तुओं को गिना जाता है। यानी मेरे दोस्तों, वस्तुओं को अपन कहां से गिनना प्रारंभ करते हैं? एक से। तो यहां से उदाहरण आप इसके ले सकते हो। तो उदाहरण 1 2 3 4 जितने भी आपकी मर्जी है उतने संख्याएं आप ले सकते हो। तो ये हो गए आपकी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो चलिए इसके बाद अपन बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। सेकंड नंबर क्या आता है मेरे दोस्तों? पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं यानी मेरे दोस्तों होल नंबर। क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। इनको काय से डिनोट करते हैं मेरे दोस्तों? इनको डिनोट करते हैं अपन, काय से करते हैं डिनोट? कैपिटल W से। काय से डिनोट करते हैं मेरे दोस्तों? कैपिटल W से। आप लोग चार्ट को नीचे से देखोगे मेरे दोस्तों, तो जैसे ही प्राकृत संख्याओं में अपन जीरो को ऐड कर लेते हैं, प्राकृत संख्याओं में जीरो को ऐड कर ले मेरे दोस्तों, तो क्या बन जाते हैं? होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं अपन W से। और ये कहां से शुरू होती है मेरे दोस्तों? जीरो से। कहां से शुरू होती है मेरे दोस्तों? जीरो से। तो इसकी उदाहरण क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों? 0 1 2 3 4 और ऐसे डैश 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 आपके लग जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये भी असीमित रूप से बढ़ती जाएंगी जहां तक हम सोच सकते हैं। मतलब ये मेरे दोस्तों कि प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय होता है ना, प्राकृत संख्याओं का, सॉरी, पूर्ण संख्याओं का जो समुच्चय होता है, जो पूर्ण संख्या होती है, उन पूर्ण संख्याओं के संग्रह में, उन पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सारी की सारी प्राकृत संख्या आती है। बात करें हम कि भैया जो पूर्ण संख्याओं का जो कलेक्शन है, उसमें आपके सारी की सारी प्राकृत संख्याएं आ जाती हैं। इन दोनों में एकमात्र अंक है जीरो, जो आपके पूर्ण संख्याओं और प्राकृत संख्याओं के बीच में अंतर पैदा करता है। यानी यहां से एक फैक्ट क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? यहां से आपके एक फैक्ट बन जाएगा। क्या फैक्ट बन जाएगा मेरे दोस्तों? कि प्राकृत यानी नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं व पूर्ण संख्याओं, प्राकृत संख्याओं व पूर्ण संख्याओं के बीच अंतर करने वाला एकमात्र अंक शून्य है। मात्र अंक क्या हो गया? शून्य है।
एकमात्र अंक क्या है मेरे दोस्तों, शून्य है। ठीक है, अब समझना आप लोग, यहां से क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं के बीच में अंतर करने वाला एकमात्र अंक कौन सा है, शून्य, ये 0 रहा। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, दूसरा फैक्ट ये बनता है मेरे दोस्तों, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है? बिल्कुल सत्य बात है, सभी के सभी प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय किसमें है, पूर्ण संख्याओं में। यानी मेरे दोस्तों सभी प्राकृत संख्या आपकी किस में आती है, पूर्ण संख्याओं में। लेकिन अगर इसका जस्ट उल्टा कर दिया जाए मेरे दोस्तों कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत होंगी, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत होंगी, तो मेरे दोस्तों सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये जो 0 है ना, ये 0 प्राकृत संख्या में नहीं आता। यानी अगर 0 घटा दिया जाए तब हो सकती है, पर 0 है तब नहीं हो सकती। ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा आपका, थर्ड फैक्ट ये हो जाएगा मेरे दोस्तों कि 0 के अलावा शेष, वर्ड को पकड़ना मेरे दोस्तों, 0 के अलावा शेष सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत होती है। 0 के अलावा शेष सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती है मेरे दोस्तों, प्राकृत होती हैं। तो चलो ये तो बात थी अपने किस किस की, आपके प्राकृत संख्याओं और पूर्ण संख्याओं की। तो मेरे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके लिख लो। अब अपन चलते हैं आगे पूर्णांक में। अब बात आती है मेरे दोस्तों पूर्णांक संख्याएं यानी कि इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याएं यानी कि इंटीजर्स। तो मेरे दोस्तों इनको काय से दर्शाया जाता है, इनको काय से दर्शाया जाता है, इनसे को दर्शाया जाता है जेड से, इनको काय से दर्शाया जाता है जेड से। अब आप लोग को शायद नहीं पता हो या कोई किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया हो, क्योंकि पढ़ाते भी नहीं ऐसी चीज़ों को, ऐसे फैक्ट्स को, फिर भी मैं बता दूं आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास पढ़ रहे हो ना आप, तो बोर्ड को मत देखना, बस नॉलेज को देखना मेरे दोस्तों। आपको नॉलेज के लेवल में कोई समझौता नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए मेरे दोस्तों मैं बता देता हूं, पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर तो सर इनको जो डिनोट करना चाहिए किससे करना चाहिए, जेड से। पर हुआ क्या था मेरे दोस्तों कि इनकी जो खोज की थी वो जहलिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। जहलिन नामक एक वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी और उसका ये था कि भाई इन संख्याओं को जो अंतर्राष्ट्रीय गणितीय जो संविधान है, तो उसमें वो चाहता था कि इन संख्याओं को उसके नाम से ही दर्ज किया जाए। जो रिकॉर्ड है ना, वो नहीं चाहता था कि वो आई के नाम से दर्ज किया जाए, वो ये चाहता था कि भाई मैंने खोज करी है तो मेरे नाम से इसका रिकॉर्ड चढ़े, तो उसके नाम पर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है मेरे दोस्तों जेड से। जहलिन नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज करने के कारण इनको सिंबल मिला जेड। तो आपके पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर्स को किससे डिनोट किया जाता है मेरे दोस्तों, जेड से। किससे डिनोट किया जाता है, जेड से। तो मेरे दोस्तों अभी क्या था कि पड़ोस में डीजे बज गया था, तो मैं उसको बंद करवा के आया हूँ क्लास रिकॉर्ड करने के लिए। तो चलिए, जहलिन नामक वैज्ञानिक ने खोज करने के कारण इनको उसी के नाम से कैरेक्टर लिया जेड और उसके नाम पर ही डिनोट यानी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात आती है मेरे दोस्तों कि पूर्णांक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो मेरे दोस्तों इंटीजर्स में आपके जो इंटीजर्स होते हैं, इन इंटीजर्स में मेरे दोस्तों इनमें प्लस की, देखिए मेरे दोस्तों इसमें प्लस की आ जाती है सारी जो प्राकृत संख्या में आती है। इसमें जीरो भी आता है जो पूर्ण में होता है। फिर एक एक्स्ट्रा क्या आता है मेरे दोस्तों, इसमें समस्त माइनस की संख्या भी आती है। तो मेरे दोस्तों इनफाइनाइट तक इसमें आती है, यानी असीमित रूप से अनेक, जहां तक हम सोचते हैं, जहां तक हम सोच सकते हैं वो सभी माइनस के अंक भी इसमें आते हैं। यानी अपन लिख सकते हैं डैश 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 का मतलब होता है कि अपन अनलिमिटेड जितना सोच सकते हैं ना वहां तक। यानी जैसे अपन इसको सिंबल के रूप में ऐसे नॉर्मल लिखते हैं, डैश 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 लगा दिया कि -3 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और डैश डैश डैश। इसका मतलब ये हो गया मेरे दोस्तों कि असीमित रूप से प्लस वाली संख्या, असीमित रूप से माइनस वाली संख्या और जीरो, तीनों प्रकार की जो संख्याएं होती है मेरे दोस्तों ये किस में आ जाती है, आपके पूर्णांक में। किस में आ जाती है मेरे दोस्तों, पूर्णांक में। यानी यहां पर फिर फैक्ट बनते हैं मेरे दोस्तों। क्या फैक्ट बनते हैं, देखिए आपकी जो पूर्णांक संख्याएं, इन पूर्णांक संख्याओं में कंप्लीट आपके प्राकृत संख्या आ रही है, कंप्लीट प्राकृत संख्या आ रही है। अच्छा पूर्ण भी आ रही है, अगर यहां से ले जीरो तो
ठीक है ना। यानी मेरे दोस्तों यहां से क्या फैक्ट बनता है, यहां से ये फैक्ट बनता है मेरे दोस्तों, एक फैक्ट तो ये बन जाता है आपका कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है। मेरे दोस्तों नोट कर लेना, मैं बोल रहा हूं आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि मेरे पास स्पेसिंग की प्रॉब्लम है तो बार बार फिर मिटाना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल देता हूं, आप लोग लिख लेना कि सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं, लेकिन इसका विपरीत भी सत्य हो यह आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है मेरे दोस्तों? क्योंकि सभी के सभी प्राकृत संख्याएं आपके पूर्णांक में आ रही है, लेकिन ये वाली संख्या प्राकृत में नहीं आती, माइनस वाली संख्या प्राकृत में नहीं आती। इसका मतलब ये हो गया मेरे दोस्तों कि सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याओं का प्राकृत होना आवश्यक नहीं है। दूसरा फैक्ट ये बनता है मेरे दोस्तों कि सभी पूर्ण संख्याएं भी, क्योंकि पूर्ण संख्या कहां से होती है? स्टार्ट 0 से, तो सभी पूर्ण संख्याएं भी पूर्णांक संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्याएं भी पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याओं का प्राकृत जो आपके क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या होना आवश्यक नहीं है। सभी पूर्णांक संख्याओं का पूर्ण संख्या होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो दो फैक्ट मैंने आप लोग को बता दिए। तो चलिए अब मैं आपको यहां से कुछ क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूं, यहां से कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं, तो चलिए मैं उन क्वेश्चंस को आप लोग को बता देता हूं कि वो क्वेश्चन क्या क्या है। तो चलिए आप लोग उदाहरण लिखिए, यहां से कुछ क्वेश्चन मैं बनाता हूं। ठीक है, अपन मान लेते हैं कि माना कि प्राकृत माना कि दो संख्याएं इस प्रकार हैं, ए व बी दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि दोनों के दोनों कैसे हैं? प्राकृत संख्याएं। दोनों के दोनों कैसे हैं? प्राकृत संख्याएं। तो माना कि ए व बी दो संख्याएं हैं तथा दोनों प्राकृत संख्याएं हैं। अपन ने माना कि ए व बी दो संख्याएं हैं और दोनों की दोनों प्राकृत संख्याएं हैं। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा अपना, देखना मेरे दोस्तों, में 5 क्वेश्चन यहां से एक बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर बनते हैं, मैं लिखवा देता हूं, फिर आप लोग को एक एक चीज से समझा दूंगा। तो अपना देखो मीनिंग क्या है यहां पर। एक क्वेश्चन तो ये बनेगा, क्या सभी ए प्लस बी भी प्राकृत संख्याएं होंगी? दूसरा ये बनता है मेरे दोस्तों, क्या सभी ए माइनस बी प्राकृत संख्याएं होंगी? तीसरा ये बनता है मेरे दोस्तों, क्या सभी ए इंटू बी प्राकृत संख्याएं होंगी? चौथा ये बनता है मेरे दोस्तों, क्या सभी एक भाग चिन्ह बी प्राकृत संख्याएं होंगी? और पांचवा ये बनता है मेरे दोस्तों कि क्या ए की घात बी प्राकृत संख्याएं होंगी? समझना मेरे दोस्तों, बड़े ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको यस और नो में आंसर देना है मेरे दोस्तों, यस और नो में आंसर देना है, बताना है कहां कहां यस आएगा और कहां कहां नो आएगा। आपको दो संख्या दी हुई है, कोई सी भी हो सकती है, वो कितना भी नंबर हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना दोनों की दोनों प्राकृत संख्या है। तो कोई भी दो प्राकृत संख्याएं हैं तो आपको बताना है कि क्या सभी प्राकृत संख्याओं का मतलब ये कि उन प्राकृत संख्याओं का हर कंडीशन में अगर प्लस का चिन्ह है ना, तो क्या उनका जोड़ हमेशा प्राकृत संख्या होगा? यानी यूं कह सकते हैं कि क्या सभी प्राकृत संख्याओं का योग प्राकृत संख्या होती है? तो मेरे दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। मेरे दोस्तों आप कोई सी भी प्राकृत संख्या लेके देख लीजिए, अगर आप जोड़ोगे तो जो रिजल्ट आएगा प्राकृत संख्या आएगा। आप एक में जोड़िए 70 जोड़िए 71 प्राकृत संख्या है। आप 71 में जोड़िए, कितने जोड़ दीजिए? 70 जोड़ दिए, 141 प्राकृत संख्या है। आप 141 में जोड़ दीजिए 500 641 प्राकृत संख्या है।
जितनी मर्जी आए उतनी संख्या जोड़ दीजिए मेरे दोस्तों, तो फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा मेरे दोस्तों वो क्या मिलेगा आपको, प्राकृतिक संख्या। यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं को अगर आपस में जोड़ोगे तो जो रिजल्ट आएगा मेरे दोस्तों वो क्या जाएगा, आपके प्राकृतिक संख्या। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें ये है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है मेरे दोस्तों, क्या सभी प्राकृतिक संख्याओं का, देखो माइनस का मतलब होता है घटाव या अंतर या डिफरेंस, हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा? नहीं होगा मेरे दोस्तों। कैसे नहीं होगा? अगर मान लो आपने a बराबर ले लिया 1 और b बराबर भी ले लिया मेरे दोस्तों 1, तो 1 में से 1 घटाओगे तो 0, और 0 तो प्राकृतिक संख्या में नहीं आता मेरे दोस्तों, 0 तो प्राकृतिक संख्या में नहीं आता। चलो वो भी छोड़ो, अगर मान लो आपने a बराबर ले लिया 2, b बराबर ले लिया 1, तो 2 माइनस 1 बचा, प्राकृतिक संख्या है। अब आपने उल्टा किया मेरे दोस्तों कि a का मान तो क्या ले लिया आपने मेरे दोस्तों, 1 ले लिया, b का मान 2 ले लिया, तो मेरे दोस्तों 1 में से 2 घटाओगे तो क्या बचेगा, -1, प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं को अगर आपस में घटाया जाए तो ये कतई आवश्यक नहीं है कि हमेशा जो रिजल्ट मिलेगा प्राकृतिक संख्याएं होगी, यानी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, लेकिन यहां हमेशा क्या दिया हुआ है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याओं का अंतर भी प्राकृतिक संख्या होगी, तो मेरे दोस्तों नहीं होगी। तो यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों गुणा की, तो आप कोई सी भी मर्जी संख्या उठा के देख लीजिए, दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणा हमेशा प्राकृतिक संख्या होती है मेरे दोस्तों। आपने 4000 लिया, 4000 को 8 से गुणा किया, 32000 हो गया, 32000 प्राकृतिक संख्या है। आप 32000 को जितनी मर्जी आए संख्या से मल्टीप्लाई कर लीजिए मेरे दोस्तों, फिर प्राकृतिक संख्या आएगी। यानी मेरे दोस्तों यहां पर आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, यस। यहां पर क्या हो जाएगा, यस। मेरे दोस्तों यहां भी 9 आएगा, क्योंकि भाग चिन्ह का मतलब मेरे दोस्तों क्या होता है कि ये है a भाग चिन्ह b, a भाग चिन्ह b, इसका मतलब ये भी तो होता है ना a बटा b। अगर मान लो आपने a का मान 1 ले लिया, b का मान 2 ले लिया, तो 1 बटे 2 तो भिन्न बन गई, और भिन्न संख्या तो इसमें आती नहीं मेरे दोस्तों। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपका 9, ये भी क्या हो जाएगा आपका 9, ये भी क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 9। अच्छा, ये जो बिंदी लग रही है ना, ये मेरी बाय डिफॉल्ट लग रही है, क्योंकि मेरी आदत है सिर्फ बिंदी लगाने की, इस वजह से। बाकी यहाँ पर ये बिंदियाँ नहीं आएगी, क्योंकि मेरे दोस्तों 9 के आगे अपन ऐसे डॉट लगा देते हैं ना, तो फिर नंबर बन जाता है, आप जानते हो नहीं तो, है ना। अब आता है आपके a की पावर b, तो क्या सभी a की पावर b प्राकृतिक संख्या होगी? बिल्कुल होगी साहब, बिल्कुल होगी। अगर आप a को a2 ले लो, ये जो a है इसका मान 2 ले लो, b का मान 5 ले लो, तो 2 की घात 5 कितनी होती है मेरे दोस्तों, 32 प्राकृतिक संख्या है। कोई और संख्या लेके देख लो, तो मेरे दोस्तों हर कंडीशन में ये प्राकृतिक संख्या ही आएगी। इसका मतलब a की कितनी भी घात लगा दी जाए प्राकृतिक संख्या में, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा मेरे दोस्तों वो भी क्या होगा, प्राकृतिक संख्या। यानी यहाँ से 5 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बेसिक बनते हैं मेरे दोस्तों, इनको आप लोग नोट कर लेना। मैं साइड में हो गया मेरे दोस्तों, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चलिए इसी क्वेश्चन को अब अपन क्या करते हैं मेरे दोस्तों, तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात होगी। अगर मान लो इस क्वेश्चन को मैं मोड़ दूं पूर्णांक की ओर, अगर मैं इसको क्या कर दूं मेरे दोस्तों पूर्णांक, और मैं इन सब को मिटा दूं, अपन को फिर आंसर यस नो में देना है मेरे दोस्तों। फिर आंसर अपन को किस में देना है, यस और नो में ही देना है मेरे दोस्तों। तो चलिए अब आप लोग को मैं बता देता हूं, यहां भी मैं कर दूं, क्या कर दूं, यहां भी पूर्णांक कर देता हूं मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ये लो, अब देखिए आप लोग, माना कि a व b दो संख्याएं हैं और दोनों कैसे पूर्णांक संख्या हैं। अब देखना आप लोग, क्या सभी a प्लस b यानी सभी पूर्णांक संख्याओं का योग भी पूर्णांक संख्या होगी? क्या सभी पूर्णांक संख्याओं का अंतर भी पूर्णांक संख्या होगी? क्या सभी पूर्णांक संख्याओं का गुणा भी पूर्णांक संख्या होगी? क्या सभी पूर्णांक संख्याओं का जो भाग होता है वो भी पूर्णांक होगी? क्या सभी a की पावर b भी पूर्णांक संख्या होगी? तो चलिए मेरे दोस्तों, यहाँ जोड़ने के टाइम पे तो हमेशा यस ही आएगा मेरे दोस्तों, जोड़ने के टाइम पे तो क्या आएगा, हमेशा यस। अब इसमें देखना मेरे दोस्तों, जब आप इसको बड़ा लोगे a को और इसको छोटा लोगे, तो बड़े में से छोटा घटता है, तो हमेशा नंबर कौन सा देता है, धनात्मक यानी प्लस वाला। और आप जानते हो मेरे दोस्तों प्लस वाली संख्या पूर्णांक संख्या होती है, यानी अभी तक तो ठीक है। अगर दोनों संख्याओं को बराबर ले लोगे मेरे दोस्तों, तो 0 आ जाएगा, 0 भी पूर्णांक में आता है।
अगर इसको छोटा ले लिया और b को बड़ा ले लिया तो माइनस वाली संख्या आती है और माइनस वाली संख्या भी पूर्णांक में होती है। यानी मेरे दोस्तों तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, यस। ये भी क्या हो जाएगा आपका, यस। अब आप देखना मेरे दोस्तों, जैसे जोड़ सभी कंडीशन में सत्य होता है ना, ऐसे आपका गुणा भी क्या होता है, सभी कंडीशन में सत्य होता है। ये भी क्या होता है आपका, सभी कंडीशन में सत्य। अब बात आती है यहां पर, ये आपका 9 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, वही पुरानी वाली बात मेरे दोस्तों, इसका मान 1 ले लो, इसका 2 ले लो, 1/2 तो भिन्न वाली संख्या हो गई, तो मेरे दोस्तों 9 आ जाएगा। अब इसको ये भी 9 क्यों है, मान लो आप a का मान ले लो 0, b का मान ले लो 0, तो 0 की घात 0 को तो हम डिनोट ही नहीं कर सकते, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसका अस्तित्व ही नहीं है, इसका आकलन ही नहीं कर सकते। तो जिस संख्या का आकलन नहीं कर सकते तो इसमें अपन रिजल्ट पे कैसे पहुंचेंगे। मतलब ये मेरे दोस्तों कि ये भी क्या हो जाएगा आपका 9, ये भी क्या हो जाएगा 9। चलो 0 0 का अगर आप उदाहरण नहीं लो तो कुछ और उदाहरण मैं दिखा देता हूं। a का मान ले लो, आप ले लो 2, b का मान ले लो, आप क्या ले लो, माइनस का 1 ले लो, दोनों पूर्णांक हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 की घात -1 यानी 1/2। भाई घात माइनस हो तो संख्या हर में चली जाती है, अब 1/2 तो भिन्न वाली संख्या बन गई मेरे दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्या हो गया आपका असत्य, यानी ऊपर के 3 तो क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों सत्य, और ये हो जाएगा आपका असत्य। ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों आपका असत्य। तो अब देखिए मेरे दोस्तों, अपन लोगों ने आज 3 संख्याएं पढ़ी और उनके बेसिक कॉन्सेप्चुअल बेस क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने देखे। तो चलिए अब अपन इनके बारे में मैं आपको कुछ और बता देता हूं। तो चलिए हमने प्राकृत संख्या पढ़ा, तो नेचुरल नंबर पढ़ा, ठीक है, हमने होल नंबर पढ़ा, पूर्ण संख्या पढ़ा, और हमने पढ़ा इंटीजर्स पढ़ा, इंटीजर्स अपन ने पढ़े, ठीक है। ये कहां से स्टार्ट होता है मेरे दोस्तों, 1 2 1 से, है ना, जहां से गिनती स्टार्ट होती है। ये कहां से स्टार्ट होता है मेरे दोस्तों, 0 से, और ये कहां से, इसमें -0 और प्लस सभी तरह की संख्या आती है मेरे दोस्तों। एक चीज देखो, बड़े कॉन्सेप्ट के साथ समझना, आप नीचे से ऊपर से जैसे जैसे नीचे की ओर आओगे, आगे आपको कल की क्लास में पढ़ने को मिलेगा कौन सा मेरे दोस्तों, नेचुरल हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स यानी प्राकृत पूर्ण पूर्णांक, आगे आपको परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर आपको पढ़ने को मिलेगा। कौन सा पढ़ने को मिलेगा मेरे दोस्तों, रेशनल नंबर, ठीक है। और ये रेशनल नंबर भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यहां आप लोग देखोगे तो एक चीज सब में कॉमन है मेरे दोस्तों, एक चीज सब में कॉमन है, और क्या कॉमन है मेरे दोस्तों, कि जब जब आप ऊपर से नीचे की ओर आओगे, जब जब आप ऊपर से नीचे की ओर आओगे मेरे दोस्तों, तो क्या होगा कि सभी प्राकृत संख्याओं को आप पूर्ण संख्या बोल सकते हो, सभी पूर्ण को आप पूर्णांक बोल सकते हो। ऐसे ही कल मैं आप लोग को परिमेय संख्या पढ़ाऊंगा, यानी सभी पूर्णांक संख्याओं को आप परिमेय संख्या बोल सकते हो इन 4 में। यानी ये जब एरो ऊपर से नीचे की ओर आएगा ना मेरे दोस्तों, तो ये कंडीशन, ये फैक्ट हमेशा ट्रू होगा। लेकिन जब नीचे से अपन ऊपर की ओर चलेंगे, नीचे से जब हम ऊपर की ओर जाएंगे, तो उस कंडीशन में ये हमेशा क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, गलत। ये क्या हो जाएगा आपका गलत। कुछ स्थितियों में विशेष में सत्य हो सकता है, बाकी नॉर्मली अगर आपको दे दिया जाए क्या सभी प्राकृत पूर्ण होते हैं, क्या सभी, अब उल्टा चलेंगे, क्या सभी पूर्ण प्राकृत होते नहीं होते, क्या सभी प्राकृत पूर्णांक होते हैं, क्या सभी जो पूर्णांक प्राकृत होते नहीं होते। ऐसे आगे इसमें भी अपन चलेंगे तो ये कॉन्सेप्ट यहां तक सिद्ध होगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो सत्य सिद्ध हो रहा है ऊपर से नीचे में, तो लेकिन रिवर्स चलेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, असत्य। तो मेरे दोस्तों ये थी हमारी आज की सेकंड क्लास। हमारा टारगेट है मेरे दोस्तों, हम लोग 111 दिन के एक प्लानिंग के साथ MP वर्ग 2 को क्वालिफाई करने का एक स्ट्रेटेजी लेके चल रहे, स्टडी प्लान लेके चल रहे हैं। तो आपके जितने दोस्त जो मैथ से
तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी को इस प्लेटफॉर्म पर लेके आइए। मेरे दोस्तों, मैं बिल्कुल जीरो से हीरो तक का सफ़र उन लोगों को तय करवाने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो मेरे साथी, जो मेरे भाई बहन मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 से मैथ्स हैं देने वाले हैं, तो उन सभी को आप अपने इस परिवार एकाग्र स्टडी का हिस्सा बनाइए, ताकि वो भी ऐसे दोस्त मेरे जो किसी बड़ी महंगी कोचिंग में जाके फीस भरने में काबिल नहीं है, समर्थ नहीं है, तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सके। आप इस परिवार के साथ जुड़े हो, ये हमारे लिए गौरव की बात है। ये परिवार आपका अपना है, तो इसको, इन क्लासेज को आप अपने परिवार के सभी सदस्यों तक शेयर करिए। अब आज वक्त होता है आपसे विदा लेने का, तो मेरे दोस्तों बस बने रहिए अपने इस परिवार के साथ और अपनी तैयारी को नया आयाम देते रहिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय और थैंक यू।